हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 22वां करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 22वां का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है साने तकाईजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन से कथन सही है वो बताना है। पहला में दिया हुआ है वह जापान के पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो ये सही है। उन्हें जापान के नागरिकों द्वारा सीधे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो गलत है। नागरिकों द्वारा नहीं चुना गया है, बल्कि उनके जो जापान का संसद है, डायट, जिसको डायट बोलते हैं, वहां से सीधे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ जाए जापान के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। तो जापान का संसद का नाम क्या है? तो डायट है। और यही पूछ जाए कि जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को। ओसाका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन करवाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जब इतना हम सहयोग करते हैं तो आप सबसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी मनोबल बढ़ता रहे। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप लोग इतना कर ही सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता और क्या ही मैं बोलूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है हाल ही में पूर्ण गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में पूर्ण गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उपयुक्त में से कौन नहीं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये भी गलत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो ये भी गलत है। गृह मंत्री अमित शाह, तो ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में पूर्ण गठित भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, सुरक्षा सलाहकार के बारे में पूछा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो यही पूछ जाएगा कि सुरक्षा सलाहकार आखिर है कौन, उनका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अभी वर्तमान में आलोक जोशी है। कौन है? आलोक जोशी है। आलोक जोशी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं एक में क्या है। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया था, तो ये सही है। ठीक है। और भारत में कुल वन क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, तो ये गलत है। 5वें स्थान नहीं होकर के कितने हैं? 20 में पूछेगा तो 9 में। कै में? 9 में है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि भारत का कुल वन क्षेत्रफल के मामले में विश्व में कैमा स्थान है, तो 9वें स्थान है। और यही पूछ देगा कि भारत का लक्ष्य जो है कितना परसेंट वन को छावित करना है पूरे भारत में, तो 33% को। ठीक है। इसका लक्ष्य है 33% वन आच्छादित होना भारत का। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को याद रखिएगा। और बार बार मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि बार बार मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो उसमें और कंटेंट अच्छा दूं और आप लोग को फायदा हो उससे। एनालिसिस करवाने में हमको भी अच्छा लगे और सपोर्ट जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक मुझे भी मनोबल गिरता रहेगा। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल और बढ़ता रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाल ही में किस संगठन ने निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। हाल ही में किस संगठन ने निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश इरादों पर अग्रगामी सर्वेक्षण जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, लूवर संग्रहालय में हाल ही में हुई चोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। लूवर संग्रहालय में हाल ही में हुई चोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। तो एक में दिया हुआ है, लूवर संग्रहालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लियोन शहर में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लियोन शहर में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। लियोन शहर नहीं होकर के क्या हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में है। पेरिस के फ्रांस शहर में है। ठीक है, पेरिस के फ्रांस शहर में है। तो ये गलत हो जाएगा। लूवर दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले संग्रहालय, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अब आते हैं हम लोग संग्रहालय से लेकर के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जानेंगे। तो अगर हम पूछ देगा कि सारनाथ संग्रहालय कहाँ स्थित है, अगर पूछ दे कि सारनाथ संग्रहालय कहाँ स्थित है, यूपी में। सारनाथ संग्रहालय पूछेगा तो यूपी में स्थित है। ये रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हुबली में। रेल संग्रहालय हुबली में है। कहाँ? हुबली में। हुबली नहीं, हुबली तो यहाँ पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है। हुबली जो कर्नाटक में पड़ता है उसका बात कर रहा मैं। रेल संग्रहालय कहाँ है? तो हुबली में। यही पूछे कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो रांची में। जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो रांची में है। अगर यही पूछे कि बुद्ध समेत संग्रहालय कहाँ स्थित है? बुद्ध समेत संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वैशाली में। ठीक है, बुद्ध समेत संग्रहालय कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। तो इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट में यही सब है जो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसका अगर मतलब कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो गलत मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में राइट डाउन कीजिए। इस प्रिंट की वजह से पूरा स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और कॉपी में राइट डाउन कीजिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत पहली बार जल बीमा शुरू किया है? भारत सरकार ने किस योजना के तहत पहली बार जल बीमा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहली बार जल बीमा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2016 ईस्वी में हुई थी। अगर यही पूछेगा कि कहां से हुई थी, कहां से की गई है इस योजना की शुरुआत, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका जो शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कहां से की गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के दिवाली गोवा तट पर आईएनएस विक्रांत पर मनाई, तो यह भी सही है। ठीक है, और 2 में है, आईएनएस विक्रांत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो गोवा शिपयार्ड ने नहीं किया, तो किसने किया है? तो कोचिन ने किया है। कोचिन शिपयार्ड ने। किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड ने किया है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद नगर निगम ने। गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछेगा कि भारत की पहली ग्रीन सिटी कौन है, ठीक है, भारत की पहली ग्रीन सिटी कौन सा, तो ग्रीन सिटी कौन है? तो इंदौर। ग्रीन सिटी कौन है? तो इंदौर है। अगर यही पूछेगा कि एयर इंडेक्स में टॉप शहर कौन रहा है, तो इंदौर रहा है। कौन रहा है? एयर इंडेक्स जो होता है उसमें टॉप शहर कौन है? तो इंदौर। और दूसरा शहर कौन सा हो जाएगा? सूरत। पहला हो जाएगा इंदौर, और दूसरा हो जाएगा सूरत। दूसरा हो जाएगा सूरत। तो ये सब आपको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज समझौते 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इस समझौते पर अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे तो ये सही है। इस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य दुर्लभ मृदा आपूर्ति शिखराओं पर चीन के एकाधिकार को कम करना था, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन दो देशों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन विकसित करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है, ऑपरेशन हॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में क्या है देख लेते हैं और 2 में क्या है वो भी देख लेते हैं। इसे सीबीआई द्वारा शुरू की गई है, किसके द्वारा, तो सीबीआई द्वारा शुरू किया गया, तो यह भी सही है। इसे ऑनलाइन बाल यौन शोषण के साइबर अपराध नेटवर्क के विरुद्ध शुरू किया गया, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन समुद्री जहाज किसके द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन समुद्री जहाज किसके द्वारा विकसित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा, कोचिन शिपयार्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास था, तो ये द्विपक्षीय नहीं होकर के बल्कि क्या है, तो बहुपक्षीय है, ठीक है। क्या है, तो बहुपक्षीय है, तो ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा, ये बहुपक्षीय होगा। और यही पूछ देगा क्या भारत में आयोजित एक हवाई युद्ध अभ्यास था, तो ये भारत में आयोजित नहीं होकर के कहाँ हुई थी, आयोजित यूएई दुबई में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस राज्य के कराच शहर से सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे का 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में क्या है और 2 में क्या है हम लोग देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में बीएसएबी कंपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो 100वीं नहीं होगा, कितनी होगी, तो 150वीं वर्षगांठ, कितनी वर्षगांठ होगी, 150वीं वर्षगांठ। अगर यही पूछ देगा कि बॉम्बे एक्सचेंज यानी कि बीएसएबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में, 1875 ईस्वी में, ठीक है। बीएसएबी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था जो 1875 में, जो हम बताएं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी में, ठीक है। अगर यही पूछ दे भारत के शेयर मार्केट का जो संचालक करता है, कौन करता है, ठीक है, भारत का जो शेयर मार्केट है उसका संचालक कौन करता है, तो सेबी करता है, कौन करता है, सेबी करता है, संचालक सेबी करता है। यही पूछ जाएगा कि सेबी का स्थापना कब हुई थी, 1988 ईस्वी में, सेबी का स्थापना कब हुई थी, 1988 ईस्वी में। लेकिन आप लोग से अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है। मैं इसको पिछले ही क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिस्कशन में बताया था कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 में है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में कितनी वृद्धि की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी 9.50%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है, मेघायन 25 यानी कि मेघायन 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखते हैं, यह भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा
आयोजित किया आयोजित एक संगोष्ठी थी, तो ये गलत है। भारत नहीं होकर के विश्व विज्ञान मौसम होगा। क्या होगा? विश्व मौसम विज्ञान होगा। विश्व मौसम विज्ञान होगा। तो याद रखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गठन उपलक्ष्य में मनाया जाता, तो ये भी गलत है। भारत नहीं होकर के क्या होगा? तो UAE होगा। ठीक है, UAE होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक और ना ही दो ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है, किस खिलाड़ी को अक्टूबर 2025 में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक पर प्रदान की गई है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किस खिलाड़ी को अक्टूबर 2025 में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर यही पूछ देगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो जेवलिन थ्रो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाला फेंक से है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कलम और कवच, कलाम नहीं होकर के क्या होगा? कलम। यहाँ पे हटा दीजिएगा ये जो इससे पाई दिया हुआ है। कलम और कवच 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक रक्षा साहित्य महोत्सव है, तो ये सही है। यह जयपुर में आयोजित किया गया था। तो यह जयपुर में आयोजित नहीं बल्कि कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मीट्रिक ऑफ नेशन। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मीट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही पूछ देगा, अगर यही पूछ देगा कि वर्तमान में CDS कौन है, वर्तमान में CDS कौन है? तो अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है वर्तमान में क्या है? तो CDS है। अगर यही पूछ देगा कि पहले CDS कौन थे, तो बिपिन रावत थे, जिनको हवाई दुर्घटना में जिनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान। अगर यही पूछ देगा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है, जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी है वो कौन है? तो तीसरे नंबर के थल सेनाध्यक्ष हैं। पहले नंबर के, तो तीसरे नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत के MK2 ए लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं एक क्या कहा है, एक में क्या कहा है। इस प्रणाली का पहला सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ था। तो ये गलत है, उड़ीसा के चांदीपुर में नहीं बल्कि कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुरनूल में। कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुरनूल में किया गया था। कुरनूल आंध्र प्रदेश में, कुरनूल आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। इस प्रणाली का विकास DRDO द्वारा किया गया था। तो हाँ बिल्कुल, DRDO के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दो सही है। अगर यही पूछ जाएगा तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। DRDO की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगर यही पूछ जाएगा DRDO का मुख्यालय कहाँ है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। यही पूछ जाएगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। तो आप लोग ये सब बात को जरूर याद रखिएगा। बार बार मैं ये सब चीजों का रिपीट कर रहा हूँ, बार बार डिस्कशन करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बता रहा हूँ। और आप सबसे एक बार हाथ जोड़ के प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्न से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये बताना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, तो यही गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है इफको का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है हाल ही में योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। योग दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और युक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में है महाएग्री एआई नीति 2025-29 को मान्यता किस राज्य में दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। अगर ये पूछ जाए एआई विश्वविद्यालय कहाँ है, एआई विश्वविद्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। एआई जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर कुछ विद्यालय के बारे में पूछेगा तो ये विद्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और यही पूछे कि ये स्कूल कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26 में है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 जून 2025 को हुए चुनाव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। ठीक है, तो 3 जून 2025 को 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए जिनका कार्यकाल 2027 तक होगा, तो ये सही है। 2 में है अस्थायी रूप से चुने गए देशों में बहरीन, कांगो, ठीक है, बहरीन, कांगो, कोलंबिया, लताविया और लाइबेरिया है, तो ये भी सही है। क्या है, तो ये भी सही है। और 3 में दिया हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी देश हैं जिसमें वर्तमान में भारत, पाकिस्तान भी शामिल है, तो भारत इसमें शामिल नहीं है, तो ये गलत, सिर्फ पाकिस्तान शामिल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है इजराइल ईरान युद्ध 2025 के संबंध में इजराइल द्वारा किए गए सैन्य कार्यवाही का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है सही को सुनिश्चित कीजिए। सही सुनिश्चित में करना है 21वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ किया गया, तो भोपाल में, भोपाल। ठीक है, भारत का रणभूमि दर्शन के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय को। किसको जाना जाता है, तो रक्षा मंत्रालय। पंचायत संसद 2.0 के पहल किसके द्वारा की गई है, तो ओम बिरला के द्वारा। वैदिक 30 संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3, 2, 4 1। 3, 2, 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 में है मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। मानव का नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टर इमेनुअल टू। विक्टर इमेनुअल टू को इटली का राजा घोषित किया गया था कब, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में है शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा लेख कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरा लेख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है बालाघाट किस राज्य में स्थित है। बालाघाट जो राज्य है बालाघाट जो है जगह है किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो सीमा संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 ईस्वी में हुई थी। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में। सीमा संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है सतलज नदी में नीला दुर्लभ टाइटलम क्या होता है, तो धातु होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है।
मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है वो बताना है। तो लिंगानुपात शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इस ऑप्शन का आंसर क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी न देना, ये उल्लंघन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 565 किलोमीटर पर आवर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है हंगुल क्या है? हंगुल क्या है? तो कश्मीरी हिरन। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है जी आकाश किस खेल से संबंधित है? जी आकाश जो है किस खेल से संबंधित है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज से। अगर यही पूछेगा कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो डी गुगेश। कौन बने हैं? तो डी गुकेश। अगर यही पूछेगा कि 28वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, 28वें नंबर पे कौन है? तो दिव्या देशमुख। कौन है? दिव्या देशमुख जो है कितने नंबर के हैं? तो 88वें नंबर के हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 89वें नंबर के कौन है? 89वें नंबर पे कौन है? तो हिंट दे देता हूँ, कोई रेडी है और उनका पूरा नाम क्या है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 42 में है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको जो है किस देश की राजधानी है? तो माली का राजधानी है। माली का राजधानी कहाँ है? तो बमाको नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, बमाको किसकी राजधानी है? किस देश की राजधानी है? तो माली का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है लेमेरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है बैलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला की जो खान है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है? तो मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 9322 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो वह किसका जन्म होगा वो बताना है। तो किसका जन्म होगा? तो लड़की का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? लड़की का। तो पिता में रहता है गुणसूत्र कौन सा रहता है? तो XY, और माता में क्या रहता है? X से। ठीक है, अगर X का फर्टिलाइज होगा तो क्या पैदा लेगा? तो लड़की, यानी कि लड़की का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? तो लड़की का। और Y और X का होगा तो किसका जन्म होगा? तो लड़का का। ठीक है, किसका जन्म होगा?
तो लड़का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है, किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है, चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। चर्च के द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था, तो कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का टीथ। टीथ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में है, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो 1848 में किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है, वाइमर संविधान में जर्मनी का संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी को संसद को राइक्सस्टॉक कहा जाता है। राइक्सस्टॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपका पूछा है क्वेश्चन, वो देख लीजिए। 3/1/2024 के तहत, यानी कि 3/1/2024 के तहत कौन मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो बताना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार। अगर अभी वर्तमान में पूछ जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। 2025 में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। कैमे नंबर के हैं भाई? तो 26वें नंबर के। 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और आरबीआई के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है वो भी 26वें नंबर के हैं। उनका नाम क्या है? तो संजय मल्होत्रा। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा। 2024 में राजीव कुमार थे, लेकिन वही पूछ 2025 में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है, कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है, कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। 60 में है, गंगा की सहायक नदी कौन है? तो यमुना। यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 में है, क्षेत्रीय किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में है, यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा उनका राज का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है, उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग जो थे उत्तराखंड में पड़ता था, उसमें 41 मजदूर क्या हुए थे? फंस गए थे, तो उसी के लिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। तो कहाँ है? तो सिलक्यारा सुरंग, तो उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में है, सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? तो इस क्वेश्चन के अनुसार और इस ऑप्शन में मेगास्थनीज जाएगा, तो मेगास्थनीज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में है, प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो रवीश कुमार को। रवीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 में है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में आता है? विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में है, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। इसमें असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो द्विराज का सिद्धांत लागू किया गया था, तो यही गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है, गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन को चुने। गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन को चुने। तो दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, तो यही सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 में है, प्रथम महिला आर.डी. कैंट चुनी गई। प्रथम महिला आर.डी. कैंट कौन चुनी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, यानी कि 70 नंबर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी को आज डे कैंप चुने गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में है चुनाव आयोग का कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग का जो काम है वो कौन सा नहीं है, इस ऑप्शन के अनुसार वो बताना है। ठीक है, तो मतदान केंद्र की स्थापना करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में है PSLV C50 किससे लॉन्च किया गया था। PSLV C58 किससे लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सपीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में है देश के मौजूद कानून में बदलाव कौन कर सकती है, तो संसद कर सकती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला का। किसकी आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 और 75 क्वेश्चन जो है आज होमवर्क सीरीज 3.0 का 22वां सेट कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट नंबर 22वां कर रहे हैं और 22वां टेस्ट नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 22वां का आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर ये रहा। आखिरी क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो गोदावरी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गोदावरी पश्चिम की ओर नहीं बहती है तो किस ओर बहती है, तो पूर्व की ओर बहती है। किस ओर बहती है, तो पूर्व की ओर बहती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में यह है कि नर्मदा, ताप्ती, माही किस ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर अगर नदी पूछ दे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, और भी नदियां हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन के अनुसार परीक्षा में यही तीनों का नाम ज्यादा पूछा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, माही जो है पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन गोदावरी जो है पूर्व की ओर बहती है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और फिर लास्ट में यही चीज बोलूंगा, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।